हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज हम बात करेंगे जॉब इन इंश्योरेंस सेक्टर, और इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जहां पे हम इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि इंश्योरेंस की परिभाषा क्या है, और इस परिभाषा को सही से नहीं समझने की वजह से लोग इंश्योरेंस एजेंट को देखकर भागना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग हैं जो काम करना भी चाहते हैं लेकिन परिभाषा को अच्छे से नहीं समझने की वजह से ही इस फील्ड में काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है मार्केट में कि लोग एजेंट को देखकर भागना ही शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये है कि इस सेक्टर में काम किया ही नहीं जा सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सेक्टर में काम करना असंभव है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं है। इसका रीज़न यही है कि उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा ही नहीं है कि हमें इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है। अगर इस बात को समझ जाते हैं तो शायद आपको देखकर नहीं भागते। एक्चुअल में इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति के फ़ायदे का ही होता है, लेकिन इंश्योरेंस करने वाले एजेंट लोग हैं, उनके बात करने का जो तरीका होता है, उनको समझाने का जो तरीका होता है सही नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग उनसे बात करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वो अक्सर जाने के बाद मारने और मरने वाली बात करने लगते हैं, जो कि गलत है। मारने मरने से इंश्योरेंस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस के नेचर को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। आप अपना गूगल खोलिए और गूगल पे जाकर सर्च कीजिए व्हाट इज़ इंश्योरेंस, आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। जब आप देखेंगे वहाँ पे तो इंश्योरेंस क्या है आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस दो पार्टियों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे एक इंश्योरेंस करने वाली कंपनी होती है, दूसरा एक इंडिविजुअल पर्सन होता है। यहाँ पे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी इंडिविजुअल पर्सन के फ्यूचर में होने वाले किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल लॉस की जिम्मेदारी उठाता है, और उसके बदले में यह इंडिविजुअल पर्सन से पैसे वसूलता है जो प्रीमियम कहलाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा हम डिटेल्स में चले तो देखिए कि दो पार्टी है, एक इंश्योरेंस करने वाली कंपनी हो गई और दूसरा हम आप जैसे लोग होते हैं। अब होता क्या कि हमारे फ्यूचर में किसी भी प्रॉपर्टी से अगर हमको लॉस होती है तो ऐसे कंडीशन में हम अपने लॉस को शेयर करते हैं इंश्योरेंस करने वाली कंपनी के साथ में, और उसी लॉस को शेयर करने के बदले में इंश्योरेंस करने वाली कंपनी हमसे प्रीमियम वसूल करती है। तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। फ्यूचर में अगर हमको कोई बड़ा लॉस नहीं हो, इससे बचने के लिए ही इंश्योरेंस सेक्टर में लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ का इंश्योरेंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास कोई गोदाम है और उस गोदाम में मेरा 50 लाख का भी प्रॉपर्टी अगर है, तो हमें इस बात का डर ज़रूर होता है कि हो सकता है कि मेरे गोदाम से चोरी हो जाए या मेरे गोदाम में आग लग जाए तो पूरा का पूरा संपत्ति मेरा जल जाएगा और मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा 50 लाख का। तो इस कंडीशन में लोग करते क्या है कि अपने गोदाम का ही इंश्योरेंस करा देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कुछ अनहोनी हो जाती है तो उस केस में जो कंपनी ने इंश्योरेंस किया है उसके लॉस को रिकवर करने में मदद करती है और उसकी क्षतिपूर्ति करती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास गोदाम था, अब उसकी लॉस की जहाँ पे उसको 50 लाख का लॉस हो सकता है, वहाँ पे उसके लॉस की संख्या घट के कम हो जाती है, मोस्टली बहुत कम हो जाती है। उतना पैसा उसको ज़रूर रिकवर हो जाता है जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी ने दावा में एक्सेप्ट किया है। तो यही है इंश्योरेंस। अब आप अपने लॉस को किसी दूसरे को शेयर कर देते हैं और उसके बदले में कुछ प्रीमियम देते हैं। बस ये सिंपल सा है। अब इसमें कोई बड़ा ये मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको समझने में ही थोड़ा सा ये कर दिया। यहाँ पे मारने मरने की कोई बात ही नहीं होती है। आप अभी गूगल करेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मारने मरने वाली कोई बात नहीं होती इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन हम लोगों ने ऐसा उसको समझाने का एक तरीका अपनाया हुआ है एजेंटों ने, जिसके देख कर लोग भागना ही शुरू हो जाते हैं। किसी को भी मारने मरने की बात करना अच्छा नहीं लगता है, और इस फील्ड में निगेटिविटी इतनी फैल चुकी है कि हम इस सेक्टर में काम करना ही नहीं चाहते हैं। रीज़न यही है कि हम सही से समझाते नहीं हैं और लोग समझते नहीं हैं। अब निगेटिविटी इतनी फैल चुकी है कि लोग एजेंट से बात ही नहीं करना चाहते। तो अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो पहले ज़रूरी है कि आप इसकी बारीकियों को समझें, सीखें। अगर आपके पास ही बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे। अगर गलत समझेंगे तो गलत तरीके से समझाएंगे, और गलत तरीके से समझाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाना है तो बनाइए, क्योंकि यहाँ पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। सर्वे के अनुसार फिर 4.2 के आसपास ही एक आंकड़ा है जो हमारी पॉपुलेशन का, जहाँ पे इंश्योरेंस है। बाकी का पूरा फील्ड 95% से भी ज़्यादा फील्ड है जो खाली है। तो यह कह सकते हैं कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत सारी है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए। लेकिन आप कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या है सिचुएशन है, क्या क्या मतलब कि इसमें कौन कौन से पोजीशंस वगैरह है जहाँ पे काम करके हम पैसे कमा सकते हैं, इन सब का एक डिटेल वीडियो आएगा।
जो आप इस सीरीज़ में देखेंगे। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लगती है कि इन्फॉर्मेटिव है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। लोगों को हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और उन तक ये वीडियो पहुँचे तो शायद उनको अपना करियर बनाने में हेल्प मिल सके।